वहीं एनडीए में मंत्रालयों की खींचतान को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जेडीयू ने अब रेल के साथ साथ 2 और बड़े विभाग मांगे हैं और रेल मंत्रालय पर जेडीयू और एलजेपी में टकराव को लेकर भी खबर आई है। हालांकि चिराग भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने मंत्री पद की मांग रखी है। तो जेडीयू कोटे से मंत्री कौन कौन बन सकते हैं, यह सबसे पहली बड़ी खबर हमने आपको बताई थी। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर अब और डिटेल आपके सामने, क्योंकि जेडीयू कोटे से बन सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री, उनको लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है उसमें ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और सुनील कुमार कुशवाहा का नाम जिस लिहाज से इस वक्त तय किया जा रहा है, उसको लेकर हो रही बैठकों के बारे में भी हमारे सहयोगी रुपेश हमें जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, एक छोटी सी डिटेल इन 3 नामों के तहत आगे आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और सुनील कुमार कुशवाहा के नाम को लेकर जिस तरीके से फैसला लिया जा रहा है, इसका आधार क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही इस बार एनडीए सरकार नीतीश चिराग में खींचतान को लेकर भी जो बड़ी खबर आई है वो पहले बता देते हैं, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर यह आई कि नीतीश कुमार के 3 मंत्री पद की डिमांड है और आपको बता दें रेलवे के अलावा 2 और अहम मंत्रालय की जेडीयू की मांग है। वहीं चिराग पासवान भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। रेलवे के लिए चिराग पासवान जेडीयू में खींचतान को लेकर मिल रही है खबर, जहां चिराग पासवान भी 2 मंत्री पद चाहते हैं और चिराग बिहार में खुद के लिए भी अहम भूमिका चाहते हैं। हालांकि जातीय जनगणना की डिमांड जेडीयू कर सकती है, यह भी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी ने मंत्री पद की मांग रखी हुई है। बिहार से बीजेपी कोटे के 1 या 2 सांसद भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें जिस लिहाज से सामने आ रही हैं, चर्चाएं जिस तरीके से इस वक्त रुपेश की जा रही है, उसमें ये खींचतान नीतीश और चिराग की ये किस डिपार्टमेंट को लेकर सामने आ रही है, और साथ ही महत्वपूर्ण यह कि जीतन राम मांझी की तरफ से क्या मांग रखी गई है। देखिए, सभी सहयोगी पार्टियों ने अपनी डिमांड बढ़ा रखी है, अपनी कीमतें भी बढ़ा रखी हैं और कभी कभी राजनीति में जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत होता है वो राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों पर हावी हो जाता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर सप्लाई कम हुई है, डिमांड हाई है तो कीमतें बढ़ेंगी। सांसदों की सप्लाई भी थोड़ी कम हुई है, डिमांड हाई है और कीमतें बढ़ गई हैं। जेडीयू लगातार शर्त पर शर्त, मांग पर मांग, अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, यूसीसी, पिछली बार आप याद करिए इनके 16 सांसद थे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सांसदों की सप्लाई कम हुई है, वरना नीतीश कुमार की औकात 4 सांसद से कम हुई है। 12 सांसद इस बार हैं, पिछली बार 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 4 मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं, बीजेपी ने नो कह दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, बीजेपी इतने कॉन्फिडेंट थी कि उसने कहा ठीक है आप मत शामिल होइए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अगर 3 मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे हैं और रेल मंत्रालय चाह रहे हैं, तो बीजेपी के सामने ये कोई बहुत बड़ी चॉइस नहीं है कि वो नीतीश कुमार की मांग को बहुत ज़्यादा अस्वीकार करने की स्थिति में हो। उसी तरीके से जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार के दौरान भी कहते रहे कि आप सांसद नहीं मंत्री चुन रहे हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, लेकिन 5 सांसदों के साथ पहुंचे हैं और उन्हें भी पता है कि मेरे 5 सांसदों की कीमत क्या है, लिहाजा उनकी कीमत हाई बनी हुई है। मंत्रालयों की मांग की हमने अभी तक बात की है, लेकिन अब मुद्दों की भी आगे आपसे बात करूंगी रुपेश, क्योंकि जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान आया है, जहां अग्निवीर योजना पर लोगों में गुस्से की वो बात कह रहे हैं और अग्निवीर में खामियों को भी दूर किया जाए। अग्निवीर योजना से परेशानी हुई, क्या कहा केसी त्यागी ने, सुनिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। और TV9 से बोले जेडीयू सांसद आलोक कुमार, विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है, सरकार बनेगी हम अपनी मांग रखेंगे।
सर अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में आए और उस तस्वीर को देखकर पूरी अटकलें लगी। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश है अपने खेमे में लेने की। अटकलें लगाने की कोई बात नहीं है। फ्लाइट है, टिकट इत्तेफाक है कि एक साथ एक फ्लाइट में लो आए। वो बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में। ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए के साथ हम लोग हैं, हमारे नेता एनडीए के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। सर आप भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाया जाए। आप सबसे भी गुजारिश है, साथ आना कोई गलत बात नहीं है। सर बिहार के स्पेशल स्टेटस की डिमांड आपकी सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग ये मांग करते रहे हैं। ये मांग तो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए तो बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। हाँ, मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर जब सरकार बन जाएगी, गठन हो जाएगी, फिर देखा जाएगा।